सो ये हैं मिस्टर अभिजीत, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, बीबीए कर रहे हैं। सो अगर आप क्लास 12th में हैं और बीबीए करने के लिए सोच रहे हैं, देन ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। सो सपोज दैट कि स्टूडेंट्स बीबीए करना चाहता है, तो 12th के बाद क्या करे, कौन से उसको एग्ज़ाम देने चाहिए, कहाँ पे वो एडमिशन ले सकता है, एंट्री लेवल की उसकी क्या सैलरी रहेगी, क्या स्कोप है, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या आप ये सारी चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम तो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, हम क्या बीबी को परसू कर सकते हैं या नहीं। ये डाउट मतलब किसी काम का नहीं है। आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप बायो से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, आप इसको परस्यू कर सकते हो, बिकॉज ये एक मैनेजमेंट डिग्री है। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी की बहुत सारी काफ़ी इनको महत्व दिया जाता है। और रही बात इसमें एडमिशन की, तो आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होते हैं। कुछ खुद के एग्ज़ाम्स कराते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, और कुछ होते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। और अगर बात करें अफोर्डेबिलिटी और सबसे अच्छे कॉलेजेस की, तो DU के होते हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, तो आप उनमें आप DU JET के थ्रू जा सकते हो, बट उसकी एक एलिजिबिलिटी है कि आपका मैथ्स ग्रुप से होना काफ़ी ज़रूरी है DU JET को देने के लिए। ओके, तो उसमें आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिसमें उनकी जो पैकेज जाती है वो अराउंड 18 to 17 लाख हाईएस्ट जाती है। तो आप इसको देख सकते हो, और उनकी फ़ीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप जाके एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि MIT हो गया एंड थापर यूनिवर्सिटी हो गया। आप इनके डिफरेंट UPS देहरादून हो गया आपका, हो गया, और नरसी मुंजी हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करो, ठीक है, तो एक IP मैट करके नाम एग्ज़ाम होता है, जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके थ्रू आपको IM मिलते हैं, IM इंदौर मिलता है और एक और IM है, तो दो इसमें IM आपको मिलते हैं। तो उसमें आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, तो आप इसमें 3 साल का BBA करते हो प्लस 2 साल का MBA उसमें इंटीग्रेटेड रहता है। तो आपको आप कुल मिला के जो प्रोग्राम होता है 5 साल का होता है। तो आप IP मैट के लिए भी जा सकते हो, अगर आपको IM में सीधे एडमिशन लेना है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, CUET भी होता है, DU के होते हैं, IP मैट होता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के सिम्बायोसिस के या CT होते हैं, आपके नरसी मुंजी के भी एग्ज़ाम होते हैं, और भी बहुत सारी जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, उनके भी अलग अलग एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सपोज डैट जैसे अगर कोई बच्चा BBA कर रहा है, तो उसमें पढ़ना क्या पड़ता है, मतलब क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? ओके, तो डिपेंड करता है कोई कॉलेज में मतलब क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं, कुछ कॉलेज होते हैं जो आपको स्पेशलाइजेशन देते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ कि शहीद सुखदेव कॉलेज की, तो वो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पढ़ाता है स्पेशली। तो अगर आपको फाइनेंस में करियर परस्यू करना है और जानना है कि फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जनरल मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कुछ आपको फाइनेंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें कि आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ते हो कि कॉर्पोरेट में पैसा जो होता है कैसे मतलब काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और सेकंड है कि मार्केटिंग आप सीखते हो। उसमें मार्केटिंग में क्या है कि आप कैसे कैसे टारगेटिंग कर सकते हो लोगों को, कैसे कैसे एड्स चला सकते हैं, एड्स क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कॉर्पोरेट में सेक्टर में अगर आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ों का भी पढ़ाई जाती है। तो मोस्टली देखा जाए तो HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, 3 चीज़ आपको उसमें मिक्स मिलेगा, और साथ में कुछ हद तक आपको कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाया जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब आपको थोड़ा लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वो BBA परस्यू कर सकता है। तो अगर जैसे BBA परस्यू करने के बाद एक जो बच्चा है, वो कितना एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है कॉलेज से के बाद? ओके, तो जनरली एक एवरेज सैलरी अराउंड आपका 3 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम। हाँ, तो कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा अगर ठीक ठाक कॉलेज से करता है, तो 25-30 हज़ार उसकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि अगर कॉलेज अच्छा है तो उसका 35,000, 40,000, 50,000 तक भी सैलरी इजीली हो जाती है। अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो आप बहुत सारे प्लेसमेंट होते हैं, आपको अपने स्किल को डेवलप करना होगा उसके जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग। तो आपको इससे हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसके लिए मैटर करता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि BBA में क्या होता है, और BBA में एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इससे आप क्या कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा ये सारे कंटेंट। सो थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर गाइडिंग आवर स्टूडेंट।